हम संपूर्ण देश के अंदर हिंदू समाज का एक सपना था, हमारे पूर्वजों का सपना था कि 1528 में जैसे श्री राम जन्मभूमि को ध्वस्त करके और वहाँ पर बाबरी ढांचा बना दिया गया था। इसे 6/1992 को हिंदू समाज ने अपने स्वाभिमान का जागरण करते हुए ढांचा ध्वस्त किया था और स्वर्ग का जागरण हुआ था। आज वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है, जो असंभव जैसा माना जाता था, लेकिन आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जो 2024 में उसका प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। इस तरह मैं कह सकता हूँ, अयोध्या हुई हमारी है, मथुरा काशी की बारी है। तो अभी काशी में जिस प्रकार से वीरेश्वर महाराज वहाँ के जो बजू स्थान पर निकले हैं, प्राकृत उनका हुआ है, वह जो सबूत समाज कहता था कि मंदिर के ऊपर जो मस्जिद बनाई गई है, आज वो सबके सामने है। उसी को आर्कियोलॉजिकल विभाग को कोर्ट ने ये आदेशित किया है कि उसका पुरातत्व सर्वे हो और सर्वे के माध्यम से जानकारी ली जाए कि आखिर मस्जिद के नीचे क्या है। तो जैसे राम जन्मभूमि में जानकारी मिली, वैसे ही यहाँ साक्ष्य अधिक है, क्योंकि मस्जिद के पिछली दीवारें और मस्जिद के ऊपर, मंदिर के ऊपर ही मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया था। इसलिए सर्वे में यह तय हो जाएगा कि यह हिंदुस्तान और मंदिर था और वह समाज के सामने आएगा। इससे हमें पूरी उम्मीद है और पूरी आशा है कि जल्दी ही वहाँ पर भगवान विश्वनाथ का मंदिर भव्य बनेगा। चाहे वो 5 करोड़ ईसाई हो, हम उसको धर्मांतरित हिंदू मानते हैं, क्योंकि मुगल काल के समय और अंग्रेजी शासन के समय इनका धर्मांतरण हुआ। हम उनको हिंदू ही मानते हैं, लेकिन धर्मांतरित हिंदू मानते हैं। इसलिए हम उनकी घर वापसी करेंगे, अर्थात अपनी सनातन जड़ों से जोड़ेंगे। संकल्प लिया है, हम 50,000 से ऊपर प्रत्येक वर्ष घर वापसी कराने में सफल हो रहे हैं। आज देश में 42 ऐसे जिले हैं जहां हिंदू आबादी बढ़ रही है। यह प्रयत्न करने का एक परिणाम है। तो मणिपुर के लेके आपका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल क्या इसके बारे में विचार है? देश का कोई भी भाग है वो माँ भारती का भाग है। अब उस स्थान पर मणिपुर में ये समस्या पुरानी है और वहाँ पर कुकीज और मैतई हिंदू एक ऐसा करके दिखाया जा रहा है, क्रिश्चियन और हिंदू विवाद ऐसा दिखाया जा रहा है, लेकिन ये नैरेटिव है। सच्चाई में ऐसा नहीं है, ये एक षड्यंत्र है और यह षड्यंत्र के द्वारा ही सब कराया गया है। और ये षड्यंत्र की जांच तो केंद्र सरकार अपने हिसाब से करेगी। और किस प्रकार से आखिर ये इतनी सारी गन्स जो इलीगल है कहाँ से आई, कैसे आई, किन ने समर्थन किया, किन ने वहाँ तक पहुँचाई, तो मिलाकर के जांच के बहुत सारे पक्ष हैं। कुकीज ने पूरी धरती अगर हम कहते हैं सबकी है, तो जो ऊपरी क्षेत्र हैं मणिपुर के, उन पर कुकीज ने कब्जा किया है। मैतई समाज उन क्षेत्रों में रहता था, वो नीचे आ गया, ऊपर जाने नहीं उसको दिया जा रहा। तो कुल मिलाकर के कहीं न कहीं कोई षड्यंत्र का हिस्सा है, जो कहीं न कहीं उनकी भावनाओं को भड़काकर ये किया गया है। ये भावना जो भड़का के किया, इसलिए ये बार बार भड़क रहा है और ये शांत होना चाहिए। और मैतई वहाँ का मूल निवासी के तौर पर लंबे समय से एक आदिवासी के रूप में रहता है और सुप्रीम कोर्ट ने जो एसटी का विषय था उसमें उनका नाम शामिल किया जाए, पहले भी था ही। वो किसी समय किस प्रकार से उनका नाम बाहर निकाल दिया और वह निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्देश दिया था, केवल अभी लागू करने का विषय नहीं हुआ था, उससे पहले ही केवल दंगा भड़काने का प्रयत्न किया गया है। ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र विफल करने का काम मुझे लगता सरकार करेगी। धर्म के आधार पर स्वीकार कर लिया, उस पर आप क्या भरोसा, क्या विश्वास कर सकते हैं? देश के अंदर आज अराजकता है, तो अराजकता की दिन किस नहीं आए, आतंकवाद है, आज इस्लामिक आतंकवाद है, इस्लामिक जिहाद है, तो किनकी सरपरस्ती में होगा? आज अगर हिमाचल प्रदेश में मनोहर हत्याकांड होता है और मनोहर हत्याकांड में उसकी जांच के लिए समाज मांग करता है और समाज को ही आगे बढ़ करके उसमें स्टेप उठाने पड़ते हैं, ये बात कौन कर रहा है, किसके कार्यकाल में हो रहा है? यह बाध्यता तो समाज के सामने उस शासन में आ रही है जहाँ कांग्रेस की सरकार है। आखिर यह स्त्री परवर घटना हिमाचल की धरती पर पहले कभी नहीं हुई, अभी कैसे हो गई? आखिर किनको ये लगा कि हमारी सरकार आ गई, हमको बल मिल गया? इसलिए आतंकवादी गतिविधियाँ, इस्लामिक जिहाद, गौ तस्करी करने वाले, लैंड जिहाद करने वाले, उनको बल ईसाई धर्मांतरण करने वाले, कैसे उनके ये हौसले बढ़ने लगे, किस पर घटना पर अंजाम दिया गया? कांग्रेस पार्टी ने अगर कर्नाटक में हमको बैन करने की बात की, तो किस आधार पर वो किस बंदल को बैन करने की बात की उसने? बजरंग दल तो 1 लाख यूनिट प्रति वर्ष रक्तदान कैंप रक्तदान करता है कोई संगठन जो इतना बड़ा रक्तदान करता है? किसी रक्त की कमी से किसी के प्राण न जाए, या बजरंग दल करता है? बजरंग दल प्रत्येक वर्ष
2 लाख पौधे प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में लगाता है। 2 लाख पौधे प्रत्येक लगाता है। पर्यावरण का विषय, दुनिया में सबको ऑक्सीजन मिलती है, उसके लिए बजरंग दल प्रयास करता है। 6 महीने में बजरंग दल ने 93,000 गाय की रक्षा की है। 84 लाख गाय की 86 लाख गाय की रक्षा अब तक बजरंग दल कर चुका है। वो जो गाय कटने जा रही थी कसाईयों से बचा के किया है। तो बजरंग दल तो सेवा के काम में लगा हुआ है, बजरंग संस्कार के काम में लगा हुआ है। अभी बजरंग दल ने पिछले अक्टूबर माह में संपूर्ण देश में अभियान लिया था शमशान घाटों को व्यवस्थित करने का। शमशान घाट पर मोज के समय लोग जाते हैं, बाकी टाइम पर नहीं जाते, लेकिन बजरंग दल ऐसा संगठन है जिसने शमशान घाटों को स्वच्छ भी किया, व्यवस्थित भी किया, वृक्षारोपण भी किया और जो प्राचीन मंदिर है उनकी साफ सफाई की और उन स्थानों को प्लास्टिक मुक्त किया। ये बजरंग दल संकल्प लेकर के काम करता है। यानी बजरंग दल तो सेवा के काम में अनवरत रूप से लगा हुआ है। लेकिन हमारे देशभक्ति के काम को देखकर, हमारे सेवा को काम को देखकर, हमारे बढ़ते प्रभाव को देखकर आज बजरंग दल की पहचान देश का बल बजरंग दल के रूप में होती जा रही है। जहाँ संकट वहाँ बजरंग दल सामने खड़ा है। हमारे काम की बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर हमारे जो धर्म विरोधी हैं, हमारे इस्लामिक जिहादी हैं, हमारे जो इस्लामिक धर्मांतरण का काम और ईसाई धर्मांतरण का काम जिनके कारण चल नहीं पा रहा, वो हमारा विरोध करते हैं। कीड़े उनको बुलाते हैं, उनका वो विरोध करते हैं और विरोध पर संरक्षण करने वाले लोग ये उनको वादा करते हैं, मुस्लिम परस्त होकर के उनके वोट के लिए ये वादा करते हैं कि हम उन पर प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन प्रतिबंध लगाने की क्षमता किसी की नहीं है। किसी भी राज्य सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वह नेशनल संगठन को प्रतिबंध कर सके। ये काम केंद्र का है, न किसी राज्य का। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, तो बजरंग दल का विशेष क्या रहेगा पहाड़ी राज्य होने के नाते, क्योंकि आप राष्ट्र के साथ जुड़े हैं, तो बाकी प्रदेश के लिए विशेष क्या? देखिए, हिमाचल प्रदेश में आज लव जिहाद की घटना व्यापक पैमाने पर बढ़ने लगी है। लव जिहाद का मतलब है हिंदू लड़की फंसाओ, मुस्लिम आबादी बढ़ाओ, हिंदू लड़की के गर्भ से मुस्लिम बच्चों का जन्म। यह षड्यंत्र है। यह षड्यंत्र बजरंग दल बर्दाश्त नहीं करेगा और जहाँ लव जिहाद की घटना बजरंग दल को ध्यान में आएगी, पहले या बाद में बजरंग दल अपनी कार्रवाई करेगा। गौ तस्करी बजरंग दल किसी कीमत पर नहीं होने देगा। जहाँ बजरंग दल को जानकारी मिलती है, बजरंग दल पहले से यह काम करता है, आगे भी करेगा, क्योंकि गाय हमारी माता है। हमने भारतीय संस्कृति में अपना जीवन मूल्य माना है, उसके लिए प्राण दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। बजरंग दल गाय माता की रक्षा करता था, करता है, करता रहेगा और किसी भी कीमत पर बजरंग दल धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं करेगा। ईसाई मिशनरियों के द्वारा जहाँ भी धर्मांतरण ध्यान में आएगा, बजरंग दल उसको रोकने के लिए वहाँ खड़ा होगा, चट्टान बन के खड़ा होगा और उसको रोकने को तत्पर सदैव रहेगा।